632 ईस्वी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस्लाम में एक ऐसा मसला पैदा हुआ जो आज 1400 साल गुजरने के बाद भी जूं का त्यों मौजूद है, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा ही होता आया है। ये मसला था मसला खिलाफत। एक गिरोह था जिसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को रसूल पाक के बाद मुसलमानों का खलीफा चुना, और दूसरा गिरोह था जो समझता था कि हज़रत अली चूँकि अहले बैत से हैं तो अल्लाह के नबी के बाद मुसलमानों का खलीफा बनने का हक़ भी उनका है। नाज़रीन, इस्लाम की सबसे बड़ी तकसीम इसी मसले पर है जिसे आज हम सुन्नी शिया डिवाइड भी कहते हैं। पिछले 1400 साल में इस मसले पर लाखों करोड़ों तकरीरें, मुबाहिसे, मनाज़रे और किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर बदकिस्मती से पूरी दुनिया के 1.9 अरब मुसलमान इस मसले की वजह से तकसीम दर तकसीम होते चले आए हैं। वक्त के साथ इन दो फ़िरक़ों में से मज़ीद फ़िरक़े और आइडियालॉजीज़ निकलती गईं और इस्लाम में ये तकसीम बढ़ती चली गई। फ़िरक़ाबंदी के हिसाब से पाकिस्तान एक नहायत सेंसिटिव मुल्क है, जहाँ अब तक लाखों लोग इस मसले की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती फ़िरक़ाबंदी का, और कैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इन तमाम फ़िरक़ों की मौजूदगी में अपनी एक नुमायाँ जगह बनाई, और क्या उनके दर्सो तदरीस में आने से फ़िरक़ाबंदी को मज़ीद हवा मिली या ये कम हुई। ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, 14 मार्च 2021 को एक नौजवान जिसकी उम्र महज 21 साल थी लाहौर से जेहलम जाता है, जिधर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इस्लामिक टीचिंग की क्लास अटेंड करता है। दर्स ख़त्म होने के बाद ये नौजवान एक सेल्फ़ी लेने के लिए मिर्ज़ा साहब के करीब आता है और एक तेज़ छुरी के साथ उन पर अटैक कर देता है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाल इस हमले से बचते हैं, और ये छुरी जिसका निशाना उनकी गर्दन थी उनके कंधे पर जा लगती है। इस नौजवान को मौके पर गिरफ़्तार किया जाता है और इब्तदाई तफ्तीश में वो इस बात का इकरार करता है कि वो इंजीनियर साहब को कत्ल करने की नीयत से आया था, और ये काम करने की वजह इंजीनियर साहब का उसकी इस्लामिक तालीमात के खिलाफ बोलना है। ये फ़िरक़ाबंदी का सिर्फ एक वाक़या है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं जिनमें हज़ारों लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। नाज़रीन, इस्लाम चंद चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर है, और उनमें से एक चीज़ है कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मगर इस्लाम में से निकले हुए इतने फ़िरक़ों में से कौन हक़ पर है और कौन नहीं, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। ताहम तमाम मसालिक अपने आप को राह हक़ पर और दूसरों को भटका हुआ कहते हैं। अगर हम न्यूट्रल होकर इस चीज़ को देखें तो हमें हर फ़िरक़े में ही कुछ खामियाँ, कोताहियाँ और कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, और इसी चीज़ को बेस बनाया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। उन्होंने हर मसलक के वीक पॉइंट्स को पकड़ा और अवाम के सामने रख दिया। व्यूअर्स, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ख़ुद तो कभी कोई दावा नहीं किया कि वो किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी जमात का अपना कोई अलग फ़िरक़ा है, मगर उन्होंने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में मौजूद तमाम बड़े मसालिक पर तनकीद की है। बरेलवी और हनफी मकतबा फ़िक्र से उनका इख्तलाफ पीरी मुरीदी और बाबोद बुज़ुर्गों को मानने पर है। अहले हदीस से उनका इख्तलाफ अज़मत अहले बैत और दीगर कुछ मौज़ूआत पर है। देवबंदियों से वो मुख्तलिफ इस तरह है कि वो समझते हैं कि इनके बुज़ुर्गों ने भी गलत तालीमात आगे पहुँचा कर इस्लाम को मिलिट्राइज़ किया, और अहले तशी से उनका इख्तलाफ खिलाफत की शुबत है। वो समझते हैं कि मसलक अहले तशी ने इस मामले को गलत हाईलाइट किया है और न्यू जनरेशन को फीड करके इस्लाम में इस डिवीजन को मज़ीद गहरा किया है। व्यूअर्स, पिछले चंद सालों में मिर्ज़ा साहब का मेन हदफ बरेलवी जमात है, जिनके बारे में उनका कहना है कि इस जमात ने कुरान और हदीस को छोड़ के बड़े बाबों और बुज़ुर्गों की तालीमात को अहमियत दी है। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि अगर इस्लाम को सही मानों में समझना है तो हमें कुरान और हदीस की सही किताबों से सहारा लेना होगा, ना कि बुज़ुर्गों की तालीमात से। ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम, दिल लिखता। अपने इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए वो अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में किताबों के ऐसे रेफरेंसेस दिखाते हैं जिधर अक्सर बुज़ुर्गों की बातें कुरान और हदीस से टकराती नज़र आती हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के लोग मजहबी लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव हैं, और दूसरा मज़हब के साथ साथ हमारे लोग कल्चरली तौर पर पीरी मुरीदी, किसी नेक बुज़ुर्ग के हाथ पर बैत होना और अपने आप को किसी ज़िंदा शख्सियत के ताबे रखने में फ़ख्र और सुकून महसूस करते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा की तालीमात के बाद जहाँ एक बहुत बड़ा तबका जिसका ताल्लुक़ यंग जनरेशन से है वो उनका कायल तो हो गया है, मगर साथ ही एक दूसरा तबका भी है
جو ان کی باتوں کو غلط سمجھتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ مرزا صاحب کے لیکچر سے ان کی عقیدت، محبت اور بزرگوں کے ساتھ احترام کے رشتے کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہمارے معاشرے کا نیوٹرل طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ انہیں اپنا میسیج ضرور عوام تک پہنچانا چاہیے، مگر اکثر اوقات انجینئر صاحب کے لہجے کی تلخی لوگوں کو اصلاح کی طرف لانے کی بجائے انہیں ان سے ہی دور لے جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں مرزا صاحب پر متعدد بار حملہ ہو چکا ہے۔ دوسرے مسالک کے علماء انہیں اپنی تقریروں میں برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں مناظروں کی دعوت دیتے ہیں۔ ویورز، اس کام میں بریلوی علماء پیش ہیں۔ انجینئر صاحب تو لہجے کی تلخی تک رکھتے ہیں، مگر آج کل کے بہت سارے نام نہاد عالم دین منبر رسول پر بیٹھ کر انہیں گالم گلوچ کرتے ہیں، جو کہ سب سے غلط چیز ہے اور فرقہ بندی کی اس تقسیم کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا کون ہے؟ جیلوی۔ پہلا شیطان۔ سب کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی نظریات جیسے بھی رکھے، مگر اپنی بات منوانے کے لیے گالم گلوچ اور گندی زبان کا سہارا لینا تو ایک سراسر غیر اخلاقی عمل ہے، جس کا مزید نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہی تقریروں سے مشتعل ہو کر کوئی جذباتی مرزا صاحب کی اکیڈمی جہلم جا پہنچتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ مرزا صاحب کو اچھا سمجھیں یا ان سے زمین و آسمان کا اختلاف رکھیں، مگر اس چیز کا کریڈٹ آپ کو ان کو دینا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے طبقے کو اسلامک ریسرچ کی طرف لائے ہیں، خاص کر ینگ جنریشن، اور آج تک اپنی کسی بھی تقریر میں انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے نتھی نہ کر کے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ وہ فرقہ بندی اور اسلام میں تقسیم کے خلاف ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلم امہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔